जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। आसमान में घने बादल थे और धरती पर पानी का सैलाब आ चुका था। नदी का पानी उफान मार रहा था। पेड़ और पौधे मानो पानी के भार से टूटकर गिर रहे थे। जानवरों में डर का माहौल था। हर कोई बेमन से अपने अपने आश्रयों में छिपा हुआ था। रानू चिड़िया और मीनू मौसी पेड़ की शाखा पर बैठी हुई थी। जब बारिश तेजी से बरस रही होती है, रानू घबराई हुई दिखती है। मीनू मौसी, ये बारिश तो धीरे धीरे करके विकराल रूप लेती जा रही है। ना जाने क्यों मुझे ये बारिश बहुत ही रहस्यमयी लग रही है। तुम सही कह रही हो रानू, हमारे जंगल में इससे पहले भी बारिश हुई है। बारिश के मौसम में तो जंगल बहुत ही सुहावना लगता है, पर इतनी भयानक बारिश मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। और तो और मीनू मौसी, ये बारिश बेमौसम भी हुई है। ये तो पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के मौसम में बारिश पहली बार देख रही हूँ। मेरा मन कहता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जो भी गड़बड़ होगी सामने आ ही जाएगी। मौसी, हमें जंगल के शेर महाराज से बात करनी चाहिए। हाँ रानू, चलो महाराज से मिलते हैं। इसके बाद दोनों उड़कर शेर राजा की गुफा की ओर जाती हैं। शेर राजा की गुफा में हिरन, बंदर और चील पहले से मौजूद हैं। सभी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। रानू और मीनू मौसी वहाँ पहुँचती हैं। महाराज, ये बारिश रुकने वाली नहीं लगती। तुम सही कहती हो रानू, ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। जंगल में ऐसी तबाही मैंने पहले कभी नहीं देखी। हमें अब दूसरे जंगल की ओर जाना चाहिए महाराज, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तुम्हारी बात सही है। मुझे अब जंगल की बारिश किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रही है। हम अपने कुछ साथियों के साथ नए जंगल की तलाश करेंगे। शेर के आदेश पर जंगल के कुछ जानवर और पक्षी शेर के साथ निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगल के बाहर जहाँ बारिश तेज हो रही है, सभी जानवर और पक्षी यात्रा पर निकलते हैं। वो सब जंगल की सीमा पर पहुँचते ही है कि अचानक एक बड़ा सा केकड़ा सामने आ जाता है। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम दूसरे जंगल की ओर जा रहे हैं। दूसरे जंगल? लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे जंगल में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही भयानक मूसलाधार बारिश हो रही है, जो जंगल में तबाही मचा रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये बारिश हाल फिलहाल बंद होगी। इसलिए जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती, तब तक हमें दूसरे जंगल में अपना ठिकाना तलाशना होगा। शेर राजा की बात सुनकर केकड़ा रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, तो फिर आपका दूसरे जंगल में जाना बेकार है महाराज। क्या मतलब? क्योंकि दूसरे जंगल में भी बारिश हो रही है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप शायद मुझे नहीं जानते, मैं तंत्र क्रिया में बहुत ही माहिर हूँ। केकड़े की बात सुनकर रानू चिड़िया चौंकती हुई बोली, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक जादूगर भी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जंगल की बारिश बंद कर सकता हूँ। केकड़े की बात सुनकर मीनू मौसी चौंकते हुए बोली, ये तो एक तरह से